मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट को लेकर है। यहाँ पर जो है फाइनेंशियल 17-18 को लेकर काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर है और आप भी इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं आप भी उनको कंसिडर कर सकते हैं अपने नोटिस के रिप्लाई बनाने में, या फिर अगर आप अपील में जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। काफी शॉर्ट में वीडियो रहने वाला है और ये वाला जजमेंट ऑर्डर है इसको आप जो है ऑनरेबल कोर्ट की साइट पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा और जब भी आप अपने रिप्लाई बनाएंगे आपको वहां पर इसको कोड भी करना है, ठीक है। वहां पर इसको मेंशन कर दीजिएगा तो आपके फेवर में रिप्लाई आने के चांस ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो एसएससी ने जो फाइल किया है रिट पिटीशन, वो इसलिए फाइल किया है कि 17-18 में उनके रिगार्डिंग जो है ऑर्डर पास हो गया था। यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर भी किया है और ऐसे ही काफी सारे जजमेंट वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई कैसे करने हैं, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 हो, 3B2 मिसमैच, सप्लाई डिफॉल्ट, कैंसिल डीलर, सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड है। उसके अलावा इनके लिए अगर आपको अपील में जाना है तो उसके लिए भी सब फॉर्मेट्स अवेलेबल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में से डायरेक्ट आप फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर देखकर खुद से सीख भी सकते हैं किस तरीके से क्या क्या अटैचमेंट्स लगानी है ताकि आपके फेवर में रिजल्ट आने के चांस ज्यादा हो। अब इस वाले जजमेंट ऑर्डर में ले लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे हैं, उनको आपको नोट कर लेना है, आप भी जो है उनको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ऐसे रिट पिटीशन फाइल की ये अपील में भी जा सकते थे, हालांकि अपील में जाने के लिए भी प्री डिपोजिट करना होता है। तो यहाँ पर जो है इस वाले जजमेंट ऑर्डर में एसएससी ने डायरेक्ट यहाँ पर अपनी तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट के साथ ही सबमिट कर दिया कि वो यहाँ पर भी प्री डिपोजिट करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर रिट पिटीशन में इसको चैलेंज किया गया है और इसमें जो यहाँ पर बेस रखा गया है वो रखा गया है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज प्रॉपर अपॉर्चुनिटी वाज नॉट गिवन कॉन्ट्रेरी टू लॉ एंड अनसस्टेनेबल, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा कैसे है, यहाँ पर ब्रीफ में हम डिस्कस करने वाले हैं। ए ऑर्डर इन ओरिजिनल dated this is assailed primarily on the grounds of denial of a personal hearing। तो हर केस में क्या होता था कि यहाँ पर जो है पर्सनल हियरिंग के लिए जो है एसएससी को टाइम दिया जाता था, या फिर उसके बाद जो है टाइम देने के बाद जो है वहां पर एसएससी जो है प्रेजेंट नहीं होते थे, तो वहां पर भी एसएससी ने नोटिस का रिप्लाई ना किया हो। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हैं। कैसे हैं, इन्होंने कहा कि जी पर्सनल हियरिंग के लिए डिनाई कर दिया। डिनाई कैसे कर दिया? पहला पॉइंट तो इन्होंने चैलेंज किया है अनअवेयर वाला। Petitioner asserts that he was unaware of the proceedings culminating in the order impugned। उन्होंने कहा, पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ज्यादातर केसेस में इसी तरीके से एसएससी चैलेंज कर रहे हैं कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये अदर ऑनरेबल कोर्ट्स में भी एक्सेप्ट हुए हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट आए हुए हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी यहाँ पर ये चीज कंसिडर की गई है, एसएससी को जो है वो अपनी पॉइंट्स का या अपने मेरिट्स को सबमिट करने का चांस ही नहीं दिएगा। तो इन्होंने कहा कि जो नोटिस और ऑर्डर है वो अपलोड किए गए जीएसटी पोर्टल पर एंड नोट कम्युनिकेटेड टू द पेटिशनर थ्रू एनी अदर मोड्स प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 169 ऑफ एप्लीकेबल जीएसटी एनेक्समेंट्स। ये आप नोट कर लीजिए कि जीएसटी पोर्टल पे जो नोटिस या ऑर्डर सर्व किया जाता है उनको भी प्रॉपर सर्विंग माना जाता है, लेकिन सेक्शन 169 में अदर मोड्स भी वहां पर मेंशन किए गए हैं। लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर invited my attention to the impugned order and point out that the alleged date of personal hearing is blank in the reference column। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये जो आपको नोटिस मिलते हैं या ऑर्डर मिलते हैं क्या उसमें जो है पर्सनल हियरिंग की डेट दी गई है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर नोट एप्लीकेबल लिखा हो या वो ब्लैंक छोड़ दिया गया हो। सिमिलरली ही सबमिट्स दैट द डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग इज ब्लैंक इन द बॉडी ऑफ द ऑर्डर। On instructions, he submits that the petitioner agrees to remit 10% of disputed tax demand as a condition of remand। तो यहाँ पर एसएससी जो है क्योंकि अपील में जाते हैं वहां पर इनको जो है डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का 10% जमा करना होता है और उसमें टाइम लिमिट बहुत ज्यादा दी गई है और अपील के केस में जो है फेवरेबल रिजल्ट आने के चांस भी काफी कम रहते हैं अगर आपने रिप्लाई नोटिस का किया ही नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है फैक्ट्स चेक किए जाते हैं कि आपने रिप्लाई किया था या नहीं किया था। रिप्लाई किया तो क्या उसको प्रॉपर्ली कंसिडर किया गया है, और अगर किया गया है तो वहां पर भी एज इट इज उसको ही कंसिडर किया जाएगा। आप वहां पर एडिशनल सबमिशंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एडिशनल सबमिशंस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि पंच ऑर्डर जो है उससे पहले एसएमटी 10 भी भेजा गया था, इनको सोकोज नोटिस भी भेजे गए हैं और इनको पर्सनल हियरिंग के काफी सारे नोटिस भी दिए गए हैं। लेकिन ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है जीएसटी पोर्टल पर ही हुई है, एज सच इनको जो है अलग से कुछ नहीं भेजा गया। यहाँ पर फैक्ट्स देखिएगा और ये चीजें आपको वहां पर मेंशन भी करनी है। एज ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर एप्लीकेबल जीएसटी एनेक्टमेंट द पेटिशनर वाज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मॉनिटर द जीएसटी पोर्टल।
तो देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर एसएससी के फेवर में रिजल्ट जरूर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये जिम्मेदारी भी आपकी निकल कर आ रही है कि आपको भी अपने जीएसटी पोर्टल को मॉनिटर करना है। तो यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखें, दूसरा अपने यूजर क्रेडेंशियल्स जो भी है आपके पास अपने पास रखें, ताकि आप जो है जीएसटी पोर्टल लॉगिन करके चेक कर सकें कि कोई कम्युनिकेशन तो नहीं आ रहा है। हालांकि मेल पर जो है कम्युनिकेट किया जाता है, तो जैसे कोई मेल आए आप अपने कंसल्टेंट से या फिर जो भी आपकी फाइलिंग्स करते हैं प्रोफेशनल, उनसे आप मीट करके ये चेक करा सकते हैं कि वो क्या है, क्या किस पर्पज से किस सेक्शन में क्या नोटिस भेजा गया है, और उसका कंप्लायंस भी आप करा सकते हैं। Therefore, the explanation provided by the petitioner is wholly not satisfactory। तो इस वाले पॉइंट पर तो यहाँ पर इनको जो है रिलैक्सेशन नहीं मिली है। हाँ, अदर वाले पर इनको रिलैक्सेशन मिल गई है। एट द सेम टाइम ऑन perusal of the impunged order, it is evident that tax purpose was confirmed because the petitioner did not reply to the so called notice। तो ये टैक्स डिमांड इसलिए कंफर्म हुई है कि क्योंकि जो है पेटिशनर ने जो है रिप्लाई सबमिट नहीं किया है और ना ही पार्टिसिपेट किया है प्रोसीडिंग्स में। इन दिस सर्कमस्टांसेस द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वारंट्स दैट द पेटिशनर बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी। इसीलिए यहाँ पर जो है अलाउ किया गया है कि एसएससी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी जो भी डिमांड्स है मेरिट्स के बेस पर डिसाइड करने के लिए, एल्बिट बाय पुटिंग द पेटिशनर ऑन टर्म्स। तो यहाँ पर जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, तो टर्म्स एंड कंडीशंस तो 10% वाली है ही। फॉर रीजन सेट आउट अबाउट द इम्पंज ऑर्डर डेटेड, इम्पंज ऑर्डर पास किया गया था उसको यहाँ पर सेट असाइड किया गया है। एंड द मैटर इज रिमांड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, और जो मैटर है उसको रिमांड बैक कर दिया गया है। कंडीशंस वही जो एसएससी ने खुद से भी एक्सेप्ट की थी, 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड एज एग्रीड टू विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। जिस दिन ये जजमेंट ऑर्डर आया है उसके 2 वीक्स के अंदर अंदर इनको 10% जमा करना है। जब एसएससी जो है 10% जमा कर देंगे उसके बाद इनको परमिशन भी दी गई है अपने रिप्लाई को सबमिट करने के साथ विद एनेक्स रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी इनके पास एविडेंस अवेलेबल है। अपॉन रिसीट ऑफ द पेटिशन रिप्लाई, जब पेटिशन रिप्लाई मिल जाएगा और 10% वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, द रेस्पोंडेंट इज डायरेक्ट टू प्रोवाइड ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। फिर जो है डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि इनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इंक्लूडिंग पर्सनल हियरिंग में इनको दी जाएगी। एंड देयर आफ्टर इशू ए फ्रेश नोटिस विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेटिशन रिप्लाई। और यहाँ पर डिपार्टमेंट को 3 months का टाइम दिया गया है, जिस दिन पेटिशन रिप्लाई करेंगे वहां पर जो है 3 months के अंदर अंदर उनको जो है ये फ्रेश स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा। इस तरीके से ये जो रेट पेटिशन है इसको अलाउ कर दिया गया है। दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। एक तो एसएससी ने पहले पॉइंट पर तो कि उनको अवेयरनेस नहीं थी, और दूसरे पॉइंट पर उन्होंने चैलेंज कर दिया कि जो पर्सनल हियरिंग का जो ऑप्शन था वो यहाँ पर ब्लैंक था। तो ऐसे तो काफी सारे नोटिस ऑर्डर पास किए गए हैं जिसमें ऑप्शन नहीं दिए गए। अगर आपको भी कोई ऐसा नोटिस ऑर्डर मिला है तो आप भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आपको किस तरीके से क्या क्या प्रोसीडिंग्स करनी है सब कुछ प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वहां से आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, फॉर्मेट्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, इसलिए सब्सक्राइब कराना करें, वीडियो जरूर देखिए और आगे शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।